अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम डिवीजन करना यानी एमएस एक्सेल के अंदर डिवाइड करना, तकसीम करना सीखेंगे। आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट है, आप उसको कुछ लोगों के अंदर डिवाइड करना हो या उसको तकसीम करना, तो आप किस तरह से करेंगे। कुछ सिंपल ट्रिक्स भी है, कुछ आपको यहाँ पे हम टिप्स भी देंगे। आप बड़ी सी बड़ी अमाउंट को, आप बहुत सारे डेटा को, या आपके पास पर डे के हिसाब से मुख्तलिफ प्रॉफिट्स हो, आपने वो मंथली बेस पे आपने बहुत सारे लोगों में शेयर्स उसको तकसीम करना हो या डिवाइड करना हो, तो आप किस तरह से करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। क्वेश्चन जो बिगनर्स है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आखिर तक देखिएगा। आखिर तक इंशाल्लाह आप सीख चुके होंगे कि आप मुख्तलिफ तरीकों से कोई भी बड़ा से बड़े डेटे को आप किस तरह से एक ही क्लिक से चंद सेकंड के अंदर आप किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक डिवीजन का फॉर्मूला, जिसके अंदर आप बेसिक हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक इन्वेस्ट है, ठीक है। 90,000 रुपये में कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो हमारे पास वहाँ पे प्रॉफिट जो है हमारे पास ये हो गया है 2,37,396 रुपये। और जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 1,47,396। ठीक है जी। अब ये शेयर से तीन बंदों ने प्रॉफिट डाला है, ठीक है। तीन बंदों का प्रॉफिट है ये। मतलब हम एक कारोबार शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर 90,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। उसके अंदर से हमारे पास तकरीबन 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है ये 1,37,000। ये क्या है, ये आपके जो प्रॉफिट है ना, उसमें से हमने इन्वेस्ट जो आपने किया तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, जो आपने जो इन्वेस्ट किया उसको निकालने के बाद 1,47,000 समथिंग आपके पास बच रहा है। अब उसको आपने तीन बंदों के अंदर डिवाइड करना है, आपने उनको तकसीम करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला जो यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम वो करेंगे इजिकल टू से। इजिकल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे डिवीजन साइन या आप डिवीजन ऑपरेटर या हम यहाँ पे स्लैश भी कहते हैं, ठीक है, आप उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने डिवाइड करना है। जे J11 के अंदर हमारे पास ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये सेल का नाम है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 1,47,396 रुपए। इसको हमें डिवाइड करना है, तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे डिवीजन ऑपरेटर को, या आप स्लैश भी कह सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पे इस पर थ्री शेयर है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 49,132 रुपीज पर हेड यहाँ पे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब तो ये तो हो गया, एक तीन बंदे थे हमारे पास, एक अमाउंट थी। अब हमारे पास मुख्तलिफ अमाउंट हो, तो हम क्या करें। जैसे कि यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास मुख्तलिफ डे बाई डे मेरे पास मुख्तलिफ कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ठीक, कोई भी कारोबार हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिल के कोई काम करो। यहाँ पे मुख्तलिफ डे में मुख्तलिफ शेयर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे शेयर्स भी अलग अलग है, कभी दो है, कभी तीन है, कभी कोई भी नहीं है, कभी पांच है, ठीक है। तो उसके अंदर इसको हमें डिवाइड करना, तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम जैसे ऊपर के तेजी करेंगे, सबसे पहले आपको सिंपल करके देखेंगे। हम यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, जितने आपके शेयर्स होंगे उस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे 250 हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। इसको सबसे पहले आप यहाँ इस कॉर्नर में आके डबल क्लिक करें तो ये सब पे चला जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक सब पे ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड स्लैश ओ आ रहा है, ये क्या, ये एरर दे रहा है। इस एरर को हमने खत्म करना है। यहाँ पे आप एरर लिखा है या आप इसको डैश रखना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, तो हम वो भी अभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे आए कॉर्नर में, यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग करके नीचे की तरफ खींचेंगे तो भी ये यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करेगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये एक और आप यहाँ पे एक और यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो है ऑटो फिल का। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी करेंगे तो भी ये आपका फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक फिल डाउन करेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो डिवाइड जीरो आ रहा है, इसको अगर हमें हटाना हो तो क्या करेंगे। कभी कभार आपकी इस तरह से कुछ एरर आते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इफ एरर यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे इजिकल टू लगाने के बाद इफ एरर लिखेंगे। इफ एरर लगाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद ये हमने करना है जी, इस नंबर को डिवाइड करना है किससे, यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे आई और ये हमारा RG14 के अंदर, और यहाँ से हम करेंगे कोमा। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं हमें, देखो वैल्यू तो हमने लिख लिया, इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है। तो वैल्यू इफ एरर, अगर कोई एरर है तो वहां पे हम वैल्यू क्या लिखें। ठीक है, आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। अगर मैं जीरो हूँ वहां पे जीरो लिखा हुआ है, अगर मैं वहां पे 10 लिखूंगा तो 10 लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जे एरर, ठीक है।
और यहाँ पे हम इसको डबल कोमा लगाएंगे, फिर कॉपी बन इंटर ब्रैकेट बन इंटर दबाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे जीरो है वहाँ पे एरर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उस एरर को जो आते हैं वो उसको हटाना चाहिए। इस तरह से आप इफ एरर की मदद से वहां से हटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास देखो पॉइंट की बात, ये यहाँ पे हमारे पास डिसिमल को ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इसको भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, देखो यहाँ पे नंबर्स के अंदर से आपको यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे इंक्रीज डिसिमल, यहाँ पे डिक्रीज डिसिमल। अब यहाँ से डिक्रीज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कम करता जाएगा। आप बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं चाहे तो इसको, यहाँ से आप प्लस करके एक रखना चाहे रख भी सकते हैं। तो आप डिसिमल को खत्म करने से खत्म भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला था। अगला एक और तरीका भी है इसके लिए, आप ये कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक है मुख्तलिफ, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट्स है, लेकिन हमारे पास 10 शेयर है, मतलब 10 बंदे ऐसे हैं जो कि किसी कारोबार में उन्होंने पैसे लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो उनके डे बाई रोजाना के जो प्रॉफिट है वो अलग अलग है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने जो अभी किया था, जैसे कि मैंने किया था अभी, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे प्रॉफिट को डिवाइड, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पे हम डबल क्लिक करके सब पे इसको लगा सकते हैं। तो ये तरीका दूसरा, इसका एक और शॉर्ट तरीका, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी 10 को हमने करना है तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, हम बगैर फॉर्मूला डाले इसको कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने ये जितने एरिया है, आपको ये जितना भी बड़ा होगा आप उन सेल एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे, आप अल्ट बटन दबा देंगे, उसके बाद आप एच दबाएंगे, उसके बाद आप वी दबाएंगे, फिर आप एस दबा देंगे। जैसे ये दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे स्पेशल पेज स्पेशल ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डिवाइड के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये खुद ब खुद देखो, आप देखेंगे तो ये आपका पूरा डिवाइड हो चुका है 10 बंदूक के अंदर। तो 10 शेयर्स है, तो अभी यहाँ पे हमने बगैर फार्मूले के ये करके देख लिया, तो आपने कहा ये सब आपका क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करना चाहे, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल डिवाइड करने में, एक्सेल करना बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको इजीली यहाँ से करना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह डिवीजन के अंदर या आप डिवाइड के अंदर से, या आप इसको डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, इसको इसी फॉर्मूले के अंदर से, मतलब आप स्लैश लगा के, या आप यहाँ पे आप जो डिवाइड का जो ऑपरेटर है उसको लगा के आप डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास एक जर्नल है। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो सेल है इसके ऊपर आप क्लिक किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ऊपर टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, ये अभी जर्नल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिजिकल 2 करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ, स्लैश लगा के इसका, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड। अभी लेकिन मैं चाहता हूँ इसका परसेंटेज निकले, तो परसेंटेज के अंदर ये काम आते हैं। मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपके नंबर के ऊपर परसेंटेज का आपको ये मिला। आप कंट्रोल शिफ्ट एंड परसेंटेज डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे इस सेल में देखो परसेंटेज लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस डिवाइड की मदद से क्या कर सकता हूँ, आपने सिंपल इसी का टू लगाने, आपका जो ऑप्टेन मार्क है उस पर क्लिक करने, डायरेक्ट डिवाइड लगाने हैं, ठीक है। लगाने के बाद आपने टोटल मार्क्स पे क्लिक करना और इंटर दबाएंगे तो देखो 71%, यहाँ पे जो सिंबल है 71 का वो भी बना हुआ आ रहा है। अब मैं डेसी यहाँ पे 71 के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सबकी परसेंटेज यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप वहां कहीं पे भी आप परसेंटेज वगैरह निकालते हैं तो भी आपको ये जो डिवीजन के जो ऑपरेटर है वही लगा के आप यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी आप अपने सेल को क्या कहते हैं, परसेंटेज के अंदर पहले कन्वर्ट करें, या आप पहले निकाले फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका परसेंटेज के ये जो सिंबल के साथ आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये थी हमारा डिवीजन की क्लास। आई होप आपको ये क्लास जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।